नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। देश में कृषि व्यापार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ई नाम के दायरे का विस्तार कर रही है। किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई नाम पोर्टल पर 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। अब इसमें ई नाम के माध्यम से 231 कृषि उत्पादों का व्यापार संभव हो सकेगा, जिससे किसानों और व्यापारियों को डिजिटल ट्रेडिंग के अधिक अवसर मिलेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस पहल के तहत व्यापार योग्य मानदंड विपणन और निरीक्षण निदेशालय ने इन 10 अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के लिए ये मानदंड राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय विशेषज्ञों और लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ के साथ गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मानदंडों को मंजूरी प्रदान कर दी है और ई नाम के माध्यम से कृषि व्यापार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य मिलते हैं। अब तक डीएमआई ने 221 कृषि उत्पादों के लिए व्यापार योग्य मानदंड तैयार किए थे और अब 10 नई वस्तुओं के जुड़ने से ये संख्या 231 हो जाएगी। ये सभी मानदंड ई नाम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण में सुविधा मिलेगी। नई जोड़ी गई कृषि वस्तुएं कुछ इस प्रकार हैं: जड़ी बूटियों और आटा उत्पाद, सूखी तुलसी की पत्तियां, बेसन यानी चने का आटा, गेहूं का आटा, चना सत्तू यानी भुना हुआ चने का आटा, सिंघाड़े का आटा, हींग, सूखी मेथी की पत्तियां, सिंघाड़ा, बेबीकॉर्न और ड्रैगन फ्रूट। इस कदम से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ये व्यापार योग्य मानदंड उत्पादों की गुणवत्ता और व्यावसायिकता को सुनिश्चित करते हैं। इससे न केवल व्यापार प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य निर्धारण में भी सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि नए व्यापार योग्य पैरामीटर ई नाम पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिससे कृषि वस्तुओं का डिजिटल व्यापार और भी सरल और पारदर्शी बनेगा। ये पहल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और कृषि व्यवसाय को अधिक व्यावसायिक और लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही कृषि की अपडेट के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।